हेलो दोस्तों, इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है कालू मदारी। यह एक हिंदी कहानी है। अगर आपको हिंदी स्टोरी, मज़ेदार स्टोरी या अच्छी कहानियाँ सुनने का शौक़ है तो इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनें। यह एक मोरल स्टोरी है। तो चलिए आपको हम कहानी की तरफ ले चलते हैं। नगर खजुराहा गांव में बिल्लू अपने पिताजी हरिया के साथ रहता था। पढ़ने में उसका मन नहीं लगता था। वो दिन भर कुत्ते, गाय, भैंस, बकरियों के साथ रहा करता था। जानवरों से उसे बेहद प्यार था। पिताजी के गुजर जाने के बाद बिल्लू एक बंदर, जिसका नाम उसने बंटी रखा था, को लेकर गांव में मदारी का शो दिखाने लगा। इस गांव में गांव का ही एक छोटा लड़का कलुआ मजूर बन के लोगों को हंसाने और बिल्लू की मदारीगिरी में मदद करने लगा। एक दिन बिल्लू मदारी शहर के मेन चौराहे पर अपने बंदर बंटी और कलुआ जमुरा के साथ अपना खेल दिखा रहा था। बंटी की कलाबाजी और बिल्लू की मस्त मज़ेदार तुकबंदी वाले डायलॉग के कारण बहुत से लोग वहां जमा हो जाते हैं। बिल्लू, अरे आ जाओ सब, बिल्लू और बंटी लेकर आए हैं गजब का खेल, टेंशन भरी जिंदगी में खुशियों का मेला। जमुरा, उस्ताद बंटी के हाथ में तो उसकी जन लिया डिसूजा का फोटो है। बिल्लू, बेटा बंटी, जिसे समझ रहा है तू, खुशियों का मेला दरअसल वो है जिंदगी का झमेला। इसके लिए कमाने जाना होगा परदेश मेरा चेला। जमुरा, उस्ताद देखिए, ये तो घर छोड़कर जा रहा है। बिल्लू, अच्छा बेटा, तो बीवी के लिए परदेश भी जाएगा? अरे भैया मत जा परदेश बाबू, लोग भर देंगे तेरे पैसे का थैला, एक दिन चले जाना सब छोड़ के अकेला। तभी एक हवलदार आता है। हवलदार, ओए मदारी, ये सार्वजनिक संपत्ति नहीं है तुम्हारी, बंद करो अपना गाना और चलो सीधे थाने। बिल्लू, अरे आप ही तो हैं मेरे माई बाप, क्या यही है इंसाफ? आया हूँ कमाई कर कुछ खाने और आप कहते हैं चलो थाने। हवलदार, ओए बंदर, चल समेट अपना थैला और डंडा। बिल्लू, अरे साहब क्यों बंद करवा रहे हो मेरा धंधा? बंटी को दिखाओ मत अपना डंडा, कहीं गायब न कर दे तुम्हारा दोनों अंडा। हवलदार, ओए मदारी, वापस कर मेरे अंडे, गायब हो गए वापस कर, नहीं तो ऐसे ऐसे दफ़ा लगाऊंगा कि ज़िंदगी भर जेल में सड़ेगा। बिल्लू, अरे बंटी, वापस कर दो इसका अंडा, बड़ा मनहूस लगता है ये बंदा। बिल्लू, पांडू भाई, कुछ ले देकर मामला रफा दफा नहीं कर सकते क्या? हवलदार, अरे बिल्लू मदारी, मेरा नाम है पांडू। हवलदार, मेरे एक डंडे से हिल जाती है सरकार। वहाँ पर तुम्हें खेल दिखाने का नहीं था अधिकार, इसीलिए जेल जाने को हो जाओ तुम तैयार। बिल्लू, अरे वाह उस्ताद वाह, क्या किया है तुमने तुकबंदी, आ जाओ मेरी टीम में, क्यों बन रहे हो हमको बंदी। हवलदार, घूस देने की कोशिश न कर बेकार, मेरा नाम है पंडू। हवलदार, ज़्यादा करेगा बकबक तो डंडे लगाऊंगा चार। मैं करता हूँ नौकरी सरकारी, तुम बना रहे हो मुझे मदारी। बिल्लू, सुन रहा है बंटी बंदर, ये करेगा हमको अंदर। चौक चौराहे पर 20-20 रुपये मांगता है बनकर भिखारी और कहता है नौकरी है सरकारी। जमुरा, क्या कहते हो पांडु चच्चा, उस्ताद बात तो कर रहा है सच्चा, छोड़ो लंगोट अब पहनो कच्छा। हवलदार, तुम्हें मैं तो सुधारूंगा भेजूंगा, क्योंकि तुम अभी हो बच्चा। पांडु, हवलदार, बिल्लू मदारी, जमुरा और बंटी बंदर को हवालात में बंद कर देता है। दोपहर का खाना खाकर हवलदार टेबल पर सर रखकर सो जाता है। जमुरा, बंटी देख हवलदार अभी सो रहा है, दिखा अपना कमाल। बंटी बंदर रोशनदान से निकलकर पांडु हवलदार की जेब से चाबी गायब कर बिल्लू मदारी को छुड़ा लेता है और साथ में कई अपराधियों के डॉक्यूमेंट गायब कर देता है। बिल्लू, अरे शाबाश बंटी, तुमने तो बजा दी हवलदार की घंटी, चल अब मारते हैं यहाँ से कल्टी, नहीं तो हो जाएगा गेम यहाँ पर पलटी। तीनों के हवालात से भाग जाने के बाद थानेदार ठोड़े आता है और थाने में पांडु हवलदार को सोए देख चिल्लाता है, पांडु ये घर नहीं है थाना है। हवलदार, जी वो खाना खाने के बाद थोड़ा आँख लग गई थी। टोडे, चलो आज का रिपोर्ट दो। हवलदार, सर शहर के मेन चौराहा पर ये तीनों मदारी का खेल दिखा रहे थे, जिससे जाम लग रहा था, तो इन्हें गिरफ्तार करके लाया हूँ। टोडे, किन्हें गिरफ्तार करके लाए हो? हवलदार, ये तीनों, बिल्लू मदारी, जमुरा और बंदर को, ये देखिए तीनों को भी हिरासत में रखा है मैंने। अरे ये तो ताला कैसे खुल गया, वो तीनों कहाँ गए? ठोडे, कितना ले देकर छोड़ा उन्हें? हवलदार, सर मेरा नाम पांडु हवलदार है, मेरे एक डंडे से हिल जाती है सरकार है, लेना देना आपका काम है, हम तो छोड़ते हैं सिर्फ ट्रैफिक का जाम। ठोडे, अच्छा अगर तीनों 48 घंटे के अंदर नहीं मिले तो देख लेना अंजाम। चलो वो दोनों आतंकवादी का फाइल दो, कल उसे कोर्ट में पेश करना है। हवलदार, सर मैंने यहीं पर फाइल रखा था, पूरा अलमारी ढूंढ लिया पर पता नहीं कहाँ चला गया।
ठोड़े, पांडु हवलदार तुम्हें अभी सस्पेंड किया जाता है। पांडु हवलदार सस्पेंड होने के बाद एक दिन हताश होकर बीच पर बैठा रहता है। तभी वहाँ पर बिल्लू मदारी अपने जमूरे बंटी और बंदर के साथ आता है। बिल्लू, अरे जमूरा देख तो ये भिखारी अपने पांडु हवलदार के जैसा हुबहू दिखता है। बिल्लू, हाँ उस्ताद, बस फटे हुए है पैंट और शर्ट की जगह इसे वर्दी पहना दिया जाए तो बिल्कुल पांडु हवलदार दिखेगा। बिल्लू, ये लो 20 रुपये बाबा, कुछ खा लेना। तुम्हारा कोई जुड़वा भाई है क्या बाबा? क्या जमाना आ गया, एक भाई से भिखारी और दूसरे की नौकरी सरकारी। भिखारी, मैं पांडु हवलदार ही हूँ। बिल्लू, अरे हवलदार साहब हमें पहचाना, मैं बिल्लू मदारी और ये जमूरा और अपना बंटी बंदर। बिल्लू, अरे हवलदार साहब हमें पहचाना, मैं बिल्लू मदारी और जमूरा और ये बंटी बंदर। हवलदार, तुम तीनों को कैसे भूल सकता हूँ कमीनों, कभी था मेरे पास वर्दी सरकारी और जिप्सी गाड़ी, लेकिन तुम तीनों के कारण आज बन बैठा हूँ भिखारी। फिर पांडु हवलदार अपने साथ हुई घटना को बताता है, किस तरह उन तीनों के कारण और आतंकवादी की फाइल गायब हो जाने के कारण थानेदार ठेड़े उसे सस्पेंड कर दिया। बिल्लू भाई, मैं तो कहता हूँ करते हो तुम कितनी अच्छी तुकबंदी, आ जाओ मेरी टीम में, अगर हमारी तो पहले ही है रजामंदी। बिल्लू, जमुरा इसे आतंकवादी वाली फाइल दे दो। हवलदार, अरे वाह, अब ये फाइल ले जाकर थानेदार ठोड़े के सीधे मुंह पर मारूंगा। फाइल लेकर पांडु हवलदार सीधे अपने घर जाता है। वहाँ पर वह वर्दी पहन थाने पहुँचता है। थाने में थानेदार ठोड़े आतंकवादियों की फाइल देकर कहता है, हवलदार ये लो सर आतंकवादियों का सीक्रेट फाइल, अब मेरा सस्पेंशन वापस ले लो। थानेदार ठोड़े, अरे बेवकूफ़, कोर्ट ने सीक्रेट फाइल नहीं जमा करने पर हमें आर्डर दिया है कि 1 महीने के अंदर दोनों आतंकवादियों को कोर्ट में पेश करो, नहीं तो हम दोनों को नौकरी से सस्पेंड नहीं डायरेक्ट बर्खास्त कर दिया जाएगा। हवलदार, मेरा नाम है पांडु हवलदार, मेरे एक डंडे से गिर जाती है सरकार, उन दोनों आतंकवादियों को पकड़ कर लाऊंगा, तोड़कर सारी दीवार। पांडु हवलदार जाकर बिल्लू मदारी से मिलता है और बताता है कि उसका सस्पेंशन तब तक वापस नहीं हुआ जब तक वो दोनों आतंकवादी पकड़े नहीं जाते। उसका मिलना तो अब नामुमकिन नहीं है, इसीलिए पांडु हवलदार भी मदारी का शो दिखाएगा। अब पांडु हवलदार, बिल्लू मदारी, जमूरा और बंटी बंदर चारों मिलकर मदारी का शो दिखाने का काम करने लगते हैं। एक दिन रेलवे स्टेशन के पास बिल्लू, आइए साहब, मेहरबान कदरदान, आपके लिए लाया हूँ बिल्कुल नया मदारी श्रीमान। बंदर खाएगा रिलीज वाला गाना, अब हमारा खेल छोड़कर बीच में मत जाना। पांडु हवलदार, जमूरा बनेगा बंदर, करके स्माइल बना लो, टिकटॉक या रील ओपन करके अपना मोबाइल। जमूरा, बहुत अच्छा पांडु उस्ताद, बिल्कुल सही जा रहे हो। बिल्लू, तो सब लोग एक बार जोर से बजा दो ताली, क्योंकि अब खेल शुरू होना है वाली। आपके सामने सुपरस्टार बंटी बंदर, जिसके गाने के आगे फीका है आजकल के गायककार धुरंधर। हवलदार, हाँ तो गुरु हो जाओ शुरू। बिल्लू, ओ खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो तू ऐसा करे कमाल, सीधी कर दे सबकी चालो छोरा गंगा किनारे वाला। जमुरा, 1 मिनट उस्ताद, पीछे से कोई बोल रहा है कि बंटी बंदर नहीं गा रहा, सिर्फ मुँह हिला रहा है, उसके बदले आप गा रहे हो। बिल्लू, अरे मैंने बोला था कि बंदर गाएगा रिलीज वाला गाना, आप हमारा खेल छोड़कर बीच में मत जाना। जमूरा, हाँ उस्ताद, यही तो पब्लिक भी कह रही है कि आपने कहा था बंदर गाएगा रिलीज वाला गाना, लेकिन यहाँ तो बंदर सिर्फ मुंह चला रहा है, गाना तो आप ही गा रहे हो उस्ताद। बिल्लू, तो रिलीज में कौन सा गाना आता है, सभी तो सिर्फ मुँह हिलाते हैं। हवलदार, हाँ तो मेरे कदरदानियों, छोड़ो ये झमेला, अब शुरू करते हैं दूसरा खेला। जमूरा, हो जाओ तैयार, यहाँ के तुम हो राजकुमार, बेटा दिखाओ इन्हें कैसे हंसते हैं धर्मेंद्र। हवलदार, बेटा मैंने बोला था धर्मेंद्र ना कि बंदर, अब दिखाओ कैसे हंसती हैं कटरीना। हवलदार, अबे ललित पवार की हंसी है ये। जमुरा, ओके उस्ताद, आपकी बारी, ठीक से दिखाऊंगा। हवलदार, ठीक है, अब लास्ट में जिसकी हंसी बहुत कम देखने को मिलती है, सुपरस्टार सनी की, जिसके 2.5-2.5 किलो के हैं। जमुरा, बस बस उस्ताद समझ गया, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है, ये देखिए लाखों दिलों की धड़कन की हंसी। हवलदार, अबे साले, मैंने सनी देओल को कहा था ना कि सनी लियोन। बोले, चलो भाई एक बार बताओ, बजाओ ताली और अपनी जेब करो खाली, नहीं तो बंटी बंदर जानता है एक से एक सुपर गाली। बंटी बंदर और जमुरा थैला लेकर सभी से पैसे मांगते हैं। उसी में से एक आदमी 5,000 देकर जमूरे से बोलता है कि अभी आधा घंटा खेल और दिखाओ। जमूरा जाकर पांडु हवलदार और बिल्लू मदारी को बताता है कि वो आदमी 5,000 देकर आधा घंटा खेल दिखाने को कह रहा है। पांडु हवलदार फाइल में आतंकवादी का फोटो देखकर उस आदमी को पहचान लेता है। उस साइड में जाकर तुरंत थानेदार ठाड़े को सारी बात बताता है और फ़ौरन वहां पहुंचने को कहता है। वापस आकर हवलदार, हाँ तो भाई और बहनों, आप ही के बीच में से एक हमारे सुपर कदरदान, हमारे मेहमान की स्पेशल डिमांड पर यह खेल फिर से चालू हो रहा है।
तो आप जाइए नहीं, हमारा बंटी बंदर और जमूरा का जुगलबंदी शुरू हो रहा है। बिल्लू, हाँ तो सुपरस्टार बंटी बंदर, मुकाबले को हो जाओ तैयार। अरे कितना उतावला है मेरा बंटी करने को जुगलबंदी। जमूरा, हाँ उस्ताद मैं भी हूँ तैयार। बिल्लू, अच्छा तो तुम कहीं हो न जाओ फरार, क्योंकि तुम्हारे सामने है बंटी सुपरस्टार। जमूरा और बंटी बंदर दोनों अपने खेल में जुगलबंदी दिखा रहे हैं, तभी थानेदार ठेड़े अपने सिपाहियों को लेकर वहां पहुंच जाता है। शेर पठान आतंकवादी पुलिस को देखकर भागने लगता है। बिल्लू, बंटी तेरे खेल में नहीं है जान, तभी तो बीच में छोड़ दे जा रहा है श्रीमान। बंटी बंदर दौड़कर शेर पठान को पैर पकड़ लेता है। शेर, अरे बंदर छोड़ मेरा पैर, ये मदारी, इस बंदर को हटाओ, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम से जाना है। बिल्लू, पर साहब अभी तो 15 मिनट ही हुए हैं, आपने कहा था आधा घंटा देखने को खेल, नाराज क्यों हो गए? कहो तो दूसरा खेल दिखाऊं? शेर, नहीं नहीं, अब प्लेन में चेंज हो गया, मुझे अभी तुरंत जाना होगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, हटा अपना बंदर। हवलदार, क्या बात है कदरदान, किसने किया आपका अपमान? क्यों रे चेले साहब, क्यों जा रहे हैं बीच में खेले? शेर, देखो स्टेशन से ट्रेन पकड़ना है, ट्रेन छूट जाएगी, ए बंदर मेरा छोड़ पैर। शेर पठान बंदर को लात मारकर भागने लगा, तभी थानेदार ठेड़े अपने दल बल के साथ आतंकवादी को घेर लेता है। होगे हैंड्स अप आप। शेर पठान, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। शेर पठान पांडु हवलदार की कनपटी पर रिवाल्वर तान देता है। शेर, जाओ थानेदार ठेड़े, कान खोलकर सुन लो, अगर किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो इस मोटू मदारी के पर खच्चे उड़ा दूंगा, ये मदारी हटा अपना बंदर। बिल्लू, बेटा बंदर मार ये कल्टी। बंटी फुर्ती से उछलकर शेर पठान से रिवाल्वर छीन लेता है। पांडु हवलदार तुरंत शेर की गर्दन को अपनी बाजुओं में कस लेता है। होंगे शाबाश पंडू, मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम्हें प्रमोशन दिया जाए। शेर, तुम लोगों का अभी 2 मिनट रुक जाओ, फिर पता चलेगा कि प्रमोशन हो गया डिमोशन। बिल्लू बंटी मिलकर मार कल्टी। बंटी उछलकर शेर पठान की दोनों टांगों को पकड़ लेता है। शेर का दर्द के मारे हाथ से रिमोट छूट जाता है। शेर, वाह कोई मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा, इस बंदर को यहाँ से हटाओ, बाप रे। होंगे नहीं, पहले अपना प्लान बताओ। शेर, 2 नंबर स्टेशन और बुक स्टोर के पास बम रखा है, जिसमें मैं भी मुंबई से खचाखच भरी हुई ट्रेन आने पर रिमोट से उड़ाने वाला था। होंगे हवलदार पांडु, इसे जल्दी जिप्सी में बिठाओ और 2 नंबर प्लेटफार्म पर जाओ। सभी शेर पठान को लेकर तुरंत 2 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचते हैं। मुंबई की ट्रेन आने वाली थी। स्टेशन मास्टर से बात करके थानेदार ठेड़े मुंबई वाली गाड़ी को 4 नंबर प्लेट पर रुकवा देता है, फिर 2 नंबर प्लेटफार्म के बुक टोल के पास रखे बम को डिफ्यूज करता है। इस काम के लिए हवलदार पांडु और थानेदार ठोड़े को प्रमोशन मिलता है और बिल्लू मदारी की टीम को 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी नई नई कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुँचाता रहूँ। तो दोस्तों, अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।